Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the rapid revision series of Precharge Part 1 Art and Culture. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड मॉन्यूमेंट्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सुरंग बावड़ी। तो हुआ क्या, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने सुरंग बावड़ी को प्लेस किया है अंडर वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। ओके, तो ये सुरंग बावड़ी क्या है, ये एक एंशिएंट करेज सिस्टम है जो क्या करता है, वाटर को सप्लाई करता है थ्रू अंडरग्राउंड टनल्स। ठीक है, तो करेज सिस्टम क्या होता है, करेज सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये एक पर्शियन टेक्नोलॉजी है, पर्शियन इरिगेशन टेक्नोलॉजी है जो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स में यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम ओपन चैनल्स बनाएंगे वाटर के तो वो वेपराइजेशन से वाटर लॉस हो जाएगा, इसीलिए ऐसे कवर्ड चैनल्स बनते हैं। इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ था बहामनी किंगडम के थ्रू। ठीक है, बहामनी किंगडम 14th सेंचुरी में इस्टेब्लिश की थी बहमन शाह ने। ठीक है, तो इन्होंने 15th सेंचुरी में इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था। और जो ये सुरंग बावड़ी है इसे बनाया है आदि आदिल शाह। ही वॉज फ्रॉम बीजापुर सल्तनत और ने 16th सेंचुरी में इंडिया में ये इंट्रोड्यूस किया था। तो बहमानी सल्तनत क्या थी, बहमानी किंगडम वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो 1490 में ये ब्रेक हो गई थी इनटू 5 डेक्कन सल्तनट्स, जिसमें है अहमदनगर सल्तनत, बेरार सल्तनत, बिदार सल्तनत, बीजापुर सल्तनत एंड गोलकोंडा सल्तनत। जो आदिल शाह थे, ही वॉज द किंग ऑफ बीजापुर सल्तनत। ठीक है, तो लेट्स सी अदर। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड क्या है, इट इज़ अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इसका काम क्या होता है, इट इज़ डेडिकेटेड टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स। तो ये प्रिजर्व करता है साइट्स को और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट क्या है, जो ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है इन साइट्स को इस लिस्ट के अंदर प्लेस करता है और फिर उनके बाद उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज शारदा पीठ। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक कॉरिडोर इस्टेब्लिश करना अप्रूव किया है, जो हिंदू पिलग्रिम्स हैं कश्मीर के वो विजिट कर सकेंगे शारदा पीठ। अब शारदा पीठ क्या है, ये एक अबंडेंट टेम्पल है जो लोकेटेड है इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे भी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है। एंड इट इज़ क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल इन नीलम वैली, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और दिस वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। कुछ थ्योरीज हैं कि इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुशानाज इन अर्ली फर्स्ट सेंचुरी। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो कश्मीर के राजा ललितादित्य थे, इन्होंने ये बिल्ड किया था। ठीक है, तो ये क्या श्राइन है, दिस इज़ अ अबोर्ड ऑफ गॉडेस सरस्वती। और ये क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट वाज अ मेजर सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया। जैसे इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी थी बिहार में, एंड वी हैड तक्षशिला यूनिवर्सिटी विच वाज इन पाकिस्तान। तो उसके अलावा एक शारदा पीठ था, यानी ये तीनों हायर सेंटर ऑफ लर्निंग थे एंशिएंट इंडिया में, ओके, एंड मेडिवल इंडिया में। और कश्मीरी पंडिट्स हैं, उनके लिए 3 फेमस होली साइट्स हैं, उसमें से शारदा पीठ एक है। नेक्स्ट है मर्तन सन टेम्पल अनंतनाग में, और थर्ड है अमरनाथ टेम्पल इन कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रेस्टोरेशन वर्क स्टार्ट कर रहा है मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स 24 टेम्पल्स थे, जो अभी प्रेजेंट डे में सिर्फ 18 रह चुके हैं क्योंकि ये ब्रेक हो चुके हैं। और ये कहाँ लोकेटेड है, These are located, it is located in the bank of river वेनगंगा। अब वेनगंगा रिवर क्या है, वेनगंगा रिवर ओरिजिनेट होती है महादेव हिल्स मध्य प्रदेश से। आपने सारे टॉपिक्स में ऐसे लिंक्स ओरिजिनेट करने हैं, ऐसे लिंकिंग करनी है यूपीएससी के लिए। तो वेनगंगा रिवर ओरिजिनेट होता है महादेव हिल्स मध्य प्रदेश से। दिस इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। ठीक है, गोदावरी रिवर कहाँ से होती है ओरिजिनेट, ब्रह्मगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र। तो ये गढ़चिरौली एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र, वहाँ पे लोकेटेड है गढ़चिरौली। नक्सलीज का हब है, ठीक है, माओइस्ट का हब है। तो जो इसका मेन टेम्पल है, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और जो ये टेम्पल्स हैं ये बिलोंग करते हैं शिवा, यानी लॉर्ड शिवा, वैष्णवा फेथ दैट इज़ लॉर्ड विष्णु, एंड शक्ता फेथ। शक्ता फेथ इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस शक्ति और काली। तो ये टेम्पल्स हैं, दीज वर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 9th to 12th सेंचुरी एडी, और ये बिलोंग करते हैं नागरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इंडिया में 3 स्टाइल के टेम्पल्स होते हैं, नागरा, वैशारा और द्रविड़ा। नागरा टेम्पल्स होते हैं नॉर्थ इंडिया में, वैशारा होते हैं सेंट्रल इंडिया में, डेक्कन में, और
द्रविड़ा टेम्पल्स होते हैं साउथ इंडिया में, वेशारा होते हैं, नागरा और द्रविड़ के मिक्स आर्किटेक्चर होता है उसमें, ठीक है। और तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने फर्स्ट इसका रिकॉर्डिंग किया था कि ये टेम्पल डिस्ट्रॉय हो चुका है, और इन्होंने फाउंड किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज थोटलाकोंडा। थोटलाकोंडा एक महास्तूपा है किसका, बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट, यानी ये एक 2000 साल पुरानी बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है, ये उसका महास्तूपा है थोटलाकोंडा में। और ये अभी रेनफॉल से कोलैप्स हो गई थी, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसके रूइंस। तो ये बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, और ये जो उसके एक्सकेवेशंस हैं तो ये बताता है कि ये हिनायान बुद्धिस्ट महास्तूपा है। तो अब यहाँ से कंसेप्ट आता है हिनायान और महायाना का। तो बुद्धिज़्म के दो साइड्स होते हैं, दो सेक्ट्स होते हैं, महायाना बुद्धिज़्म और हिनायाना बुद्धिज़्म, ठीक है। तो महायाना बुद्धिज़्म क्या होता है, दिस इज़ द अपर व्हीकल ऑफ बुद्धिज़्म, जो बुद्धा को आइडल के रूप में वर्शिप करते हैं, तो बुद्धा को गॉड मानते हैं, बुद्धा की आइडल्स बनाते हैं, और जो इनके टेक्स्ट होते हैं वो बेसिकली संस्कृत में होते हैं, ठीक है। और जो हिनायाना बुद्धिस्ट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड लोअर व्हीकल, और वो बुद्धा को गॉड नहीं मानते, बुद्धा को टीचर मानते हैं, जिनकी टीचिंग्स को फॉलो करके वो निर्वाणा को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हिनायाना के जो टेक्स्ट होते हैं वो होते हैं पाली लैंग्वेज में, और जो महायाना बुद्धिज़्म था वो इंडिया के नॉर्थ में प्रोपोगेट हुआ, यानी जैसे कंट्रीज़ थी नेपाल, तिब्बत, चाइना, कोरिया, जापान। और जो हिनायाना बुद्धिज़्म था वो इंडिया के साउथ में प्रोपोगेट हुआ, जैसे जो कंट्रीज़ थी श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, तो यहाँ पे ये प्रोपोगेट हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपने ध्यान रखी हैं। और हाँ, एक और चीज़, हिनायाना और महायाना में सेपरेशन कब हुआ, यानी ये सेक्ट डिवाइड कब हुए, तो ये हमको देखना है। तो ये स्प्लिट हुआ था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो देर आर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ये आप पढ़नी है कब हुई थी ये काउंसिल्स। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवाइड हुआ हिनायाना और महायाना, ये हुई थी 72 AD में इन कुंडलवन, कश्मीर। तो इस काउंसिल के पेट्रन थे कुषाण किंग कनिष्क, और इसके प्रेसिडेंट थे वासुमित्र। और ये यहाँ पे स्तूपा है, ये स्तूपा के वेरियस एलिमेंट्स हैं, जैसे छतरी, हार्मिका, अंडा, मेदी, वेदिका, तोरना। तो आपने ये सब भी आपको आइडिया रखना है कि ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व शांति स्तूपा। तो अभी क्या हुआ कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हुए विश्व शांति स्तूपा के, और ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है राजगीर, बिहार में। बस इतना ध्यान रखना है कि ये कहाँ लोकेटेड है, बिहार में, राजगीर में। तो राजगीर का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो ये जो पीस पगोड़ा है, दिस इज़ अ पीस पगोड़ा, और पीस पगोड़ा बनाया था जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क ने, जो है निशिदात्सु फ्यूजी, ओके। तो राजगीर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो राजगीर क्या थी, दिस वॉज द कैपिटल ऑफ मगध टिल 5th सेंचुरी BC। अब मगध क्या है, जैसे कि हमको पता है लेटर वैदिक पीरियड के बाद महाजनपदा पीरियड आता है, ठीक है। तो उसमें 16 महाजनपदास थे, तो उसमें जो मगध था वो एक पावर सेंटर था, ठीक है, पावर सेंटर था। तो क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी मगध की, तो ये सारे महाजनपदास में सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे था। क्यों, क्योंकि इसके नॉर्थ में गंगा रिवर फ्लो करती थी, इसके ईस्ट में चंपा रिवर फ्लो करती थी, इसके वेस्ट में सोन रिवर फ्लो करती थी, और इसके साउथ में था छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि मिनरल रिच था, जहाँ पे आयरन थे, कॉपर था। तो इससे ये लोग कोल था, बहुत सी चीज़ें थी, तो यहाँ से ये लोग आयरन से वेपन्स बना पाए और ये इन्फ्लुएंस कर पाए इस पूरे रीजन को, मगध, ठीक है। और ये एक मतलब ट्रेड सेंटर भी था मगध। तो जो मगध था तो ये इसका कैपिटल था राजगीर 5th सेंचुरी BC तक। उसके बाद आए अजातशत्रु थे हरियंका डायनेस्टी के, ठीक है। तो इन्होंने कैपिटल मूव किया पाटलिपुत्र, पटना। अभी मगध में 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ओरिजिनेट हुई। तो पहली डायनेस्टी है हरियंका डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली 550 BC से लेके 450 BC के आसपास। तो ये इस्टेब्लिश की थी बिम्बिसार ने, ठीक है, और इनके सन थे अजातशत्रु। तो ये कंटेम्पररीज थे लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीर के, ठीक। तो उसके बाद 300 BC के आसपास यहाँ पे ओरिजिनेट हुई मौर्यन डायनेस्टी बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद 300 AD में स्टार्ट हुई यहाँ पे मगध से ही गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो ये मगध का इंपॉर्टेंस है। तो राजगीर क्या है, तो ये एक पिलग्रिम डेस्टिनेशन है बुद्धिस्ट और जैनिस्ट दोनों के लिए। बुद्धा ने अपने लाइफ के 12 ईयर्स यहाँ पे स्पेंड किए, और लॉर्ड महावीर ने अपनी लाइफ के 14 ईयर्स राजगीर में स्पेंड किए। तो ये 5 हिल्स से सराउंडेड है, जिसे पंचपहाड़ी बोलते हैं, और यहाँ पे गिरदाकूट हिल्स है। यहाँ पे बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स, यहाँ पे बहुत सी टीचिंग्स दी हैं। और यहाँ एक और चीज़ है कि राजगीर में क्या है, सतपर्णी केव्स हैं, ठीक है। और सप्तपर्णी केव्स हैं, यहाँ पे क्या होता है इसका सिग्निफिकेंस, यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, ये जब गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी,
तो महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं 483 BC, तो उस टाइम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो इसके पेट्रन थे किंग अजातशत्रु, इसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यपा। और हाँ, इसका क्या सिग्निफिकेंस था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का, कि बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उस सबको कंपाइल कर दिया गया था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ विनय पताका एंड धम्म पताका। तो विनय पताका लिखा था उपाली ने और धम्म पताका लिखा था आनंद ने, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे जैन टेम्पल्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है चौखंडी स्तूपा। चौखंडी स्तूपा कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन सारनाथ, वाराणसी, यूपी। तो पहले इसका 4 प्लान था, इसीलिए इसको बोलते थे चौखंडी स्तूपा। अभी दिस इज़ इन ऑक्टागोनल शेप। तो ये जो इसका फॉर्म, जो भी पहले इसका फॉर्म था, तो दिस वाज बिल्ट इन द गुप्ता पीरियड, ठीक है। और अभी जो इसका प्रेजेंट फॉर्म है ऑक्टागोनल फॉर्म, इट इज़ बिल्ट बाय गोवर्धना हु इज़ द सन ऑफ राजा टोडारमल। और ये अकबर ने बिल्ट करवाया था टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ हिज फादर हुमायूं, ठीक है। और हाँ, सारनाथ यहाँ पे क्या है कि धर्मचक्र स्तूपा है, लोकेटेड इन सारनाथ। सारनाथ क्या प्लेस है? जहाँ पे बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूको स्कल्पचर। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, एक स्टूको स्कल्पचर, लाइफ साइज स्टूको है, तो इसे अनअर्थ किया है, इसे फाइंड किया है इन अ बुद्धिस्ट साइट फेनीगिरी इन तेलंगाना, ओके। सो ये जो आपको दिख रहा है स्टूको, ये एक बोधिसत्वा है। अब बोधिसत्वा क्या होता है जानेंगे। एंड ही इज़ फ्रॉम इक्ष्वाकु डायनेस्टी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी भी जानेंगे, ठीक है। तो स्टूको क्या होता है? ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, सीमेंट की तरह होता है, दिखता है सीमेंट की तरह, एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बट ये दिखता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह, ठीक है। तो उसकी डेकोरेटिव कोटिंग कर सकते हैं वॉल्स पे, सीलिंग्स में, ठीक है। तो ये फेनीगिरी एक बुद्धिस्ट साइट है और ये तेलंगाना में है, ठीक। तो बोधिसत्वास क्या होता है? बोधिसत्वा के 3 प्रिंसिपल मीनिंग्स है। अर्ली बुद्धिज़्म में इनको बुद्धा की प्रीवियस लाइफ से एसोसिएट करते थे। महायाना बुद्धिज़्म में क्या मानते हैं कि ये हाईली लर्न ह्यूमन है, जिनको इनलाइटनमेंट मिल चुका है और वो अपनी पैराडाइज में एंट्री को रोके हैं कि वो ह्यूमन काइंड को, ह्यूमैनिटी को सर्व कर सके। यानी वो अर्थ में हाईली लर्न ह्यूमन है जो ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। तो ये बोधिसत्वास होते हैं, या फिर ये माइथिकल फिगर्स होते हैं, जैसे अवलोकेतेश्वरा एंड मंजूश्री इन बुद्धिज़्म, ठीक है। इक्ष्वाकु डायनेस्टी, तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी, 2 इक्ष्वाकु डायनेस्टी देखने को मिलती हैं। तो एक पुरानिक जो लिटरेचर है, ठीक है, पुराण्स हैं हिंदू फेथ में, तो उसमें बोलते हैं कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी को फाउंड किया था किंग इक्ष्वाकु ने, ठीक है, जिसे हम सूर्यवंश बोलते हैं, जिस सूर्यवंश से लॉर्ड राम थे। एंड 22 आउट ऑफ 24 जैन तीर्थंकरस थे। और प्रिंस सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध इस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, इक्ष्वाकु डायनेस्टी को, ठीक है। बट जो अभी हम डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, दैट इज दिस इक्ष्वाकु डायनेस्टी विच रूल्ड इन डेक्कन एरिया, एंड दैट वाज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सतवाहना एम्पायर। इट वाज इन डेक्कन इंडिया, दैट इज इन द एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश रीजन, डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टैच्यू ऑफ नटराज। तो हुआ क्या कि 700 ईयर ओल्ड जो स्टैच्यू थी नटराज की, ये स्मगल कर दी गई थी ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया में ये रिटर्न हो चुकी है। तो हम जानेंगे कि नटराज की स्टैच्यू क्या है। नटराज एक कॉस्मिक डांस है जिसमें शिवा लॉर्ड शिवा क्या कर रहे हैं, ये कॉस्मिक डांसर है, कॉस्मिक डांस कर रहे हैं, और इस डांस को बोलते हैं हम तांडव, ठीक है। और इस डांस का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एक ही साथ 2 इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या इवेंट? डिस्ट्रक्शन एज वेल एज क्रिएशन। किस चीज़ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है? यहाँ पे जो एरोगेंस है, द वर्ल्ड ऑफ माया, जो माया है, इल्यूजन है, एरोगेंस है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनटू पावर, नॉलेज, एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो दिस इज द डांस। और जो ये डांस फॉर्म है, ये जो रिकॉर्डेड, वैसे तो अर्लियस्ट फॉर्म में है, पर जो रिकॉर्डेड वर्जन्स मिलते हैं ये हमको मिलते हैं एलोरा केव्स और बादामी केव्स में, ठीक है। अब ये एलोरा केव्स क्या है? एलोरा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि लोकेटेड है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। और ये रॉकेट केव्स है और इसमें हिंदू, जैन और बुद्धिज़्म तीनों टाइप के यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखता है। और ये बनाया गया था, दिस वाज अंडर द पेट्रोनेज ऑफ राष्ट्रकूटास, ठीक है। और ये बादामी केव्स आर इन कर्नाटका एंड दीज आर ऑल्सो रॉक कट केव्स। एंड यहाँ पे टेम्पल्स मिलते हैं हिंदूज़ के और जैन्स के। एंड दिस वाज द चालुक्यन आर्किटेक्चर, ओके। तो यहाँ पे हमें नटराजा के फिगर्स दिखते हैं। बट जो नटराज का जो प्रेजेंट फॉर्म में, ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज स्टैच्यूज़, तो ये चोला जो थे, चोला एम्पायर जो कि साउथ इंडिया में था, उनने बहुत ज़्यादा फेमस किया, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ पे संगम डायनेस्टी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डायनेस्टीज़ इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया में, चेरा, चोला और पांड्या, ठीक है। तो जो चेराज होते थे वो रूल करते थे केरला में,
जो चोलास, जो पांड्यास होते थे वो रूल करते थे तमिलनाडु, और जो चोलास थे इनका इन्फ्लुएंस था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, म्यांमार एंड ऑल्सो टू मलेशिया, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। मतलब जो चोलास थे ऐसा बोलते हैं कि ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग एक डायनेस्टी थी, और ये लगभग 3rd सेंचुरी BC के आसपास ये ऑरिजिनेट हुई थी, और 300 BC से लेके इसने 13th सेंचुरी AD तक इसने रूल किया है। एंड इनकी सबसे बड़ी पावर क्या थी कि नेवल रेड करते थे, ठीक है, और इनकी नेवी का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नेवी पावर थी, जिसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस कर पाए ये बहुत सारी कंट्रीज़ को, ठीक है, आसपास। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इनका फ्लैग्स आ जाते हैं एग्जाम में कभी। जो चेरास थे इनका एम्बलम या फ्लैग था बो एंड एरो, जो पांड्यास था इनका एम्बलम था कार्प, CARP, एंड दैट इज़ फिशेस, एंड जो चोलास है इनका एम्बलम था टाइगर, ठीक है। तो क्योंकि चोलास की नेवल पावर थी इसीलिए जो ये स्टैचू है नटराज की, ये आपको बाली, कंबोडिया, सेंट्रल एशिया में भी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेगालिथ्स। मेगालिथ क्या होता है? मेगा का मतलब होता है लार्ज, लिथ का मतलब होता है स्टोन, तो दैट इज़ लार्ज स्टोन्स को बोलते हैं मेगालिथ, ठीक है। तो तमिलनाडु के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया, केरला में एक रॉक कट केव से बहुत सारे ये जो रॉक के चीज़ें जैसे आयरन सोड, ये सब इस एरा के ये आइटम्स मिले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेगालिथ क्या होता है? दीज आर अर्लीस्ट सर्वाइविंग मैन मेड मॉन्यूमेंट्स, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक का मतलब जब से हिस्ट्री रिकॉर्डेड नहीं थी उस टाइम से जो सबसे पहले ह्यूमंस ने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उनको बोलते हैं मेगालिथ, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, देखो ये मैनहिर है, ये सिंगल स्टोन है, ठीक है, इतना बड़ा सिंगल स्टोन। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 स्टोन्स हैं, उसके ऊपर एक और स्टोन्स है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के मेगालिथ्स हैं, ठीक है। तो ये इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये आर्कियोलॉजिस्ट को पिक्चर देते हैं मेगालिथिक कल्चर के, कि किस टाइप का उसके आसपास का कल्चर था, ठीक है। तो यहाँ से बहुत से मटेरियल मिलते हैं इनके आसपास। तो मेगालिथ क्यों बनाते थे? इनका 2 सिग्निफिकेंस था। पहला था कि या तो ये ब्यूरियल साइट्स होते थे, दूसरा था कि मान लो कोई सेरेमनी हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट सेरेमनीज होती थी, तब भी ये मेगालिथ्स बनाते थे, ठीक है। तो यानी ये 2 टाइप के होते हैं, ब्यूरियल साइट्स एंड नॉन ब्यूरियल साइट्स। और इसके टाइप्स क्या होते हैं ये आपको यहाँ देख सकते हैं, जैसे डोलमेनॉइड सिस्ट, क्लेन सर्कल्स, मैनहिर्स, तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और ये कहाँ फाउंड होते हैं मेगालिथ्स? ये सिर्फ एशिया में ही नहीं, जबकि यूरोप, अफ्रीका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में भी फाइंड किए जाते हैं मेगालिथ्स। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेगालिथ? 3 टाइप्स होते हैं, चैम्बर टर्म्स, अनचैम्बर टर्म्स एंड मेगालिथ नॉट कनेक्टेड विद ब्यूरियल्स, ठीक है। तो अभी देखते हैं इंडिया में क्या स्टेटस है मेगालिथ्स का। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में जो मेगालिथ मिले हैं वो आयरन एज के मिले हैं, ठीक है। आयरन एज कब तक होती है? 1500 BC से लेके 500 BC तक, इसे बोलते हैं आयरन एज, जब आयरन डिस्कवर हुआ था। तो यहाँ पे मेगालिथ्स मिलते हैं इंडिया में मेजॉरिटी। और कुछ जो ऐसी साइट्स मिली हैं इंडिया में, बेसिकली साउथ इंडिया में, जो 2000 BC से भी पहले की हैं, और अभी तो 5000 BC तक के भी मिल चुके हैं। इतने पुराने ये साइट्स मिली हैं मेगालिथ साइट्स। एंड इंडिया में जो मैक्सिमम मेगालिथ साइट्स हैं वो कंसनट्रेटेड है इन इंडियन पेनिनसुला, दैट इज़ इन डेक्कन इंडिया एंड साउथ इंडिया, ये सब स्टेट्स हैं यहाँ पे कंसनट्रेटेड है। क्या अभी भी इंडिया में लिविंग कुछ ऐसा कल्चर है मेगालिथिक? यस, इंडिया में अभी भी जो गोंड ट्राइब्स हैं जो कि सेंट्रल एशिया में पाई जाती हैं, और ये इंडिया की 2nd लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया में, गोंड ट्राइब। सबसे लार्जेस्ट ट्राइब क्या है इंडिया में? भील्स, ठीक है, तो वो भी सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। तो जो गोंड ट्राइब्स हैं और जो खासी ट्राइब्स हैं, खासी हिल्स इन मेघालय, तो वो लोग अभी भी इस कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम। तो जो ये म्यूज़ियम है तो इसे ओपन किया जा रहा है लोथल में, ठीक है। और लोथल जैसे कि हमको पता है एक हरप्पन साइट है जो कि लोकेटेड है सौराष्ट्र कोस्ट, गुजरात। ये है सौराष्ट्र पोर्शन गुजरात का, जो 1/3 एरिया कवर करता है गुजरात का। तो ये म्यूज़ियम में क्या होगा? रिसर्च होगा, अंडरग्राउंड आर्कियोलॉजी, जैसे मैरीटाइम हिस्ट्री है, मैरीटाइम रूट्स हैं, या कोई शिप्स होंगे आसपास जो सबमर्ज हो गए होंगे, तो या कोई भी ऐसी पुरानी जो मैरीटाइम से रिलेटेड चीज़ें होंगी उस पर रिसर्च किया जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है लोथल के बारे में जानना, कि लोथल क्या था? एक मैच्योर हरप्पन बिजनेस सेंटर था, ठीक है। यानी आज से 4500 साल पुरानी एक मैच्योर सिटी थी, एक बिजनेस सेंटर था, जिसके लिंक किसके साथ थे? मेसोपोटामिया के साथ थे, इजिप्ट के साथ थे, पर्शिया के साथ थे। और ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर, मिथिकल रिवर सरस्वती, जो आप बोलते हैं कि अब ये एक्सटेंट हो गई है रिवर, ठीक है। और लोथल में क्या था? लोथल फेमस है मैसिव डॉकयार्ड के लिए। डॉकयार्ड का मतलब यहाँ पे शिप्स स्टेशन होते थे, रिपेयर होते थे, बिल्डिंग होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे डॉकयार्ड होता था। और यहाँ पे क्या क्या पाया गया है? यहाँ पे वो बीड फैक्ट्री,
बीड होती है, बीड फैक्ट्री पाई गई है, और यहाँ पे डबल ब्यूरियल पाया गया है, ठीक है। और ये सिटी डिवाइडेड थी इन 2 पार्ट्स, दैट इज़ अपर टाउन एंड लोअर टाउन।